हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का टॉपिक अपना कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। ज्यादा ज्यादा 1 या 2 दिन इसमें लगेंगे हमें, और इस क्लास को हम खत्म कर देंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे कि लास्ट में मैंने आपको बताया था ए प्लस बी क्यूब के फॉर्मुलेस, जो मैंने आपको स्मार्ट बोर्ड में मैंने हमेशा आपको दिखा के रखता हूँ। ठीक है, तो उसके फॉर्मुलेस हम लिखे रहते हैं। ठीक है, तो वो आपको करने पड़ते हैं। क्लियर। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बट क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जिन जो जिद पर अड़े रहते हैं। जी हाँ बच्चों, केवल सपने देखने से, बड़े बड़े सपने देखने से, ख्वाब पालने से ही आप उस मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। उसके लिए एक जिद चाहिए होती है, उसके लिए एक जुनून चाहिए होता है कि हाँ, मेरे को ये चीज अचीव करनी है, मुझे इस चीज पे पहुंचना है। तो उसके लिए आपको एक जिद चाहिए कि यार नहीं, मुझे ये चीज करनी ही करनी है। क्लियर। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं रखना चाहिए कि आपको क्या करें कि बस सपना देखा और ख्याली प्लाव बनाया और मेरे को चीज मिल गई। ऐसा कभी नहीं होता। मेहनत, हर एक के पीछे मेहनत लगती ही लगती है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए मैं क्वेश्चन आपको लिख के दे देता हूं। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे और ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने किया था और इस बार भी हम उस क्वेश्चन को करेंगे और सब करेंगे। क्लियर। 99 का क्यूब निकाल के बताएं पहले तो। चलो 99 का क्यूब निकाल के आप लोग बताओ मेरे को फटाफट। कैसे आप लोग करेंगे, क्या आप लोगों का स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या आप लोगों के प्लान्स रहेंगे। चलिए फटाफट। 99 का क्यूब आपको बताना है। किसी का भी आंसर आए, चैट के माध्यम से आंसर दे सकता है। चलिए, आंसर आया किसी का, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आंसर आने में। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड आप लोगों को ये भी पता ही है कि हमने जो फॉर्मूला लिया है ए प्लस बी क्यूब ए माइनस बी क्यूब, उसमें से कोई ना कोई फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। ये भी आप लोगों को पता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब आप लोगों ने 99 का क्यूब निकालने के लिए, 99 का क्यूब निकालने के लिए मैंने आपको बोला है कि 99 का क्यूब निकालो। ठीक है। अब आप लोगों ने कई इसमें प्रयत्न किए होंगे कि 99 का क्यूब निकालने के लिए सर आपने फॉर्मूले हमने यूज किए या फिर हमने जो चीज भी आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें क्या यूज करूंगा, आप लोग को पता है, फॉर्मूला आपको लिखा रखा है। ठीक है यार, देखो आप लोग बोलोगे कि सर 90 + 9 का होल क्यूब आप लोग कर लो। ठीक है, 90 + 9 का होल क्यूब आप कर लो। मैंने आपको क्या बोला, जब भी हम कभी ब्रेक करेंगे तो मैं क्या 100 के फॉर्म में ब्रेक करूंगा। क्लियर। मैं जब भी ब्रेक करूंगा, मैं किसकी फॉर्म में ब्रेक करूंगा, मैं 100 की फॉर्म में उसको ब्रेक करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को वो ज्यादा सुटेबल पड़ेगा और ज्यादा इजी पड़ेगा। वो आपको मैं चेक भी करा देता हूं। ठीक है, तो 90 + 9 आप बोलेंगे कि सर 90 + 9 कर लो। ठीक है, मैंने चलो जी 90 + 9 कर लो। 100 में कैसे बन रहा है, 100 में भी बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। तो अब 90 + 9 का क्यूब, अब आपको पता है इसमें यूजिंग आप लगाओगे a + b का होल क्यूब। तो मेरे को जैसे होता है a क्यूब + b क्यूब प्लस एक बार 3a² भी होता है और एक बार b के साथ स्क्वायर होता है 3ab²। मेरे को ये ज्यादा बेटर लगता है। इसमें आंसर्स निकालने मैंने आपको बताया था, 2 फॉर्मुलेज होते हैं इसके, दोनों में से आपको जो बेटर लगे आप वो यूज कर सकते हैं। मैं इसमें ये यूज करूंगा, आपको सब चीजें इसमें बता रखी है। जैसे स्मार्ट बोर्ड की तरफ स्विच कर देता हूं मैं। देखिए ये दोनों फॉर्मुलेज है जैसे नेक्स्ट में जाऊंगा अगर, तो आप यहां देख सकते हैं a + b का होल क्यूब। तो एक a + b का होल क्यूब मैं कर रहा हूं, तो a³ + b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a + b। एक तो ये हो गया। दूसरा a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो आपको जो बेटर लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। क्लियर। कॉपी कर लें जिन्होंने कॉपी नहीं किया है फॉर्मूले। चलिए आइए, तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब देखिए, आप बोल रहे हैं कि सर आप तो इसमें करा रहे हो, आपने बोला 100 की टर्म में लेके चलो, मैं वो भी बताऊंगा ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। हम a³ 90 का क्यूब प्लस b³ 9 का क्यूब प्लस 3
ए स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर, बी मतलब 90, ए स्क्वायर यानी कि 90 का स्क्वायर, बी मतलब 9 प्लस 3, ए मतलब 90, बी मतलब 9 का स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। अब सर आपने तो इसमें हमने हमने फॉर्मूले जो पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं? हमने फॉर्मूले इसलिए पढ़े हैं कि क्या हो जाए, हम लोगों के लिए चीजें आसान हो जाए, ठीक है। तो 90 का क्यूब कितना हो जाएगा? 90 का हो जाएगा आपका 729। देखो 90 का क्यूब मतलब 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना, उसके बाद 10 3 बार अलग, तो 9 टाइम्स 90, 9 टाइम्स 90, 9 टाइम्स 90, ऐसे हम इसको ब्रेक करके करते हैं, हमारे लिए इजी हो जाता है। क्लियर? तो 90 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729, कितना क्यूब है तो 3 जीरो लगा दो प्लस। अब मेरे को ये याद है, ठीक है, मेरे को ये चीज याद है तो मैं 729 डायरेक्ट लिख रहा हूं। आप तो क्या करते, 9 9 से 81 करते, फिर 81 इंटू 9 करते, फिर जाके आप कहीं लिखते 729, है ना, फिर जाके आप लिखते। मानते हो इस बात को? नहीं मानते? और जिसको लेना है तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसको अगर 9 का क्यूब लेना है, 9 का क्यूब अगेन 729 प्लस 3, 9 का स्क्वायर 81, 9 9 81, 2 जीरो लगेंगे, स्क्वायर है ना, 2 जीरो लग गए, 9 प्लस 90, 9 का स्क्वायर 81, 9 9 8। क्लियर हो गया? इतना इतना क्लियर हुआ? ठीक है जी। 729000 प्लस 729, ठीक है, प्लस 81 9 ये आपको पता है 3, 72900 आएगा, प्लस 81 इंटू 9 3, तो आएगा 7290, ठीक है, 72903। क्लियर? इतना इतना क्लियर हो आप लोगों को? क्लियर हो? ठीक है जी, पूरा क्लियर हो गया जी हमको। अब अच्छा, एक कमेंट मेरे पास आया कि सर इस पे क्या कॉमन लेके कर सकते हैं? ठीक है, कॉमन लेके, बहुत अच्छी बात आपने सोच यहाँ बताई मेरे को कि कॉमन लेके कर सकते हैं। आइए देखते हैं कॉमन लेके। पहले हम क्वेश्चन उसको भी ऐसे भी करेंगे, और इसी क्वेश्चन को 3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और तीनों तरीके की हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी आपको इसमें डिस्कस मैं करूंगा। क्लियर? अच्छा, इसमें आप क्या प्लस करोगे बताओ मेरे को? इसमें आप क्या प्लस करोगे इसमें, ये आप मेरे को बताओ। चलिए आइए करते हैं। अब इसमें क्या है देखेंगे आप, 72900, अब आप लोग लिखेंगे प्लस करने, ठीक है। इसके बाद का देखना आप यहाँ, ठीक है भाई, इसको भी तो मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो ये मैं स्टेप यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी यहाँ से बताने वाला हूँ। तो 72900 प्लस 729 प्लस 3 3 जीरो जा जीरो, 3 जीरो जा जीरो, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 8, और 3 7 जा 21, 218700। 2870 प्लस 3 जीरो जा जीरो, ठीक है, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 2 जा 8, और 3 7 21870। ये हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप एक लोग एक जगह प्लस करने लग जाएंगे, तो कर लेते हैं 729123, फिर आप करेंगे 218700, ठीक है। मैं पूरे नंबर लिख, फिर 21870, फिर 729, इसको प्लस से हम करेंगे तो आप पाएंगे, क्योंकि प्लस वाले में एक फायदा रहता है कि माइनस कहीं नहीं आता, है ना, प्लस ही प्लस करना है। तो कैलकुलेशन एक इसका बेनिफिट मैं मान सकता हूं कि आपको प्लस करने में थोड़ा इजीली हो जाएगा। तो आ गया 9, 7 2 9, 7 7 14, और 8 7 15, 15 7 22, 22 कैरी 2, 8 2 10, 9 19 1 20, 2 कैरी 2 2 4, 2 6 7, और 7 2 9, तो 97029, ये मेरा इसका क्यूब आ गया। क्या किया हमने 99 इंटू 99 इंटू 99 नहीं किया, हमने a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, और यहां पे हमने आंसर निकाल दिया 970299। कल इतना कॉपी करें, फिर इसमें आपको मैं दूसरी चीज भी बताऊंगा। इतना क्लियर हुआ आप लोगों का? 970299। क्लियर?
कॉपी कर लें इसको। क्या क्या 90 का क्यूब किया हमने, फिर 91 का क्यूब किया, फिर 390 स्क्वायर किया, 9 9 81 100 into 9 plus 3 into 90 plus 9, then 72900 plus 729 plus 3 into 7290 plus 37290, इसको प्लस प्लस करके हमने इतना आंसर ले आया यहाँ पे और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया इतना? ये था हमारा पहला मेथड। अब जैसे कि आपने पूछा कि सर कॉमन ले सकते हैं, अब काफी बच्चों को तो समझ में आया होगा कि कॉमन की क्या बात की गई है, कि कॉमन लेना है कि नहीं लेना है, क्या सर बोल रहे हैं। एक चैट मेरे पास कमेंट हमारे पास आया कि क्या सर हम इसे कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, आइए कर लेते हैं इसको भी। अब देखिए हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि 72900, ठीक है, 729 729 729 729, हर जगह 729 है, तो इसको हम क्या कॉमन ले सकते हैं। 729 आप देखो कॉमन उसको लिया जाता है जो मेरे को सब जगह मिल जाए। क्या बोला मैंने? कॉमन उसको लिया जाता है जो मुझे सब जगह मिल जाए, जिसको मुझे कैलकुलेशन में इजी हो जाता है, ठीक है, चाहे मल्टीपल्स हो। बट यहाँ मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है 729, तो मैं इसको 729 कॉमन ले लेता हूं। ले लिया 729 कॉमन, अंदर आ जाते हैं। अंदर यहाँ क्या बचा भाई? 729 तो बाहर आ गया, अंदर बचा 1000 प्लस यहां बचा 1, यहां 729, एक क्या 729 तो बाहर आ गया, बचा यहां पे 100, क्यों भाई 729 मल्टीप्लाई बाय 100 ही तो 729 100 होगा, तो 729 तो बाहर आ गया, बचा अंदर 100, 100 इंटू 3 300। क्लियर? फिर यहां पे क्या बचेगा? प्लस 3, 729 तो 3 इंटू 10 33। अब अंदर वाले को प्लस करो, 729 1000 इधर प्लस कर लो 1000, फिर 300, फिर 30, फिर 1, तो आएगा 1 ये आ गया 1331, 1331 आ गया। अब 1331 आपके पास आ गया। अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन मेरे पास हो गई, 1331 मेरे पास आ गया, और 1331 को मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं? 729 से, ठीक है। 1331 729 से मैं इसको 1331 इसको मैं इससे क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे, देखो कितनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी बच्चों, कितना बड़ा हो रहा है सारे मेथड से ना। 1 जो आपने कॉमन 331 इंटू, क्योंकि आप 729 कॉमन लोग हैं तो 729 से उतनी बार मल्टीप्लाई तो करना होगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आप आंसर पाओगे 9720, जो हमारा आंसर था वही हमारा आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ इसमें आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का, फटाफट इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। तो ये मैं करूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 970299 वही आपको मिलेगा जो इससे पहले हमें मिला था। क्लियर? इतना हो गया क्लियर? अब देखो इसको दूसरे में कैसे करना है। अब जो दूसरा तरीका है, ये तो तरीका कुछ नहीं तो कॉमन था, है ना, बट अब तरीके पे बात कर रहे हैं कि ये तो हमने क्या किया सर, यहाँ पे तो आपने 90 प्लस 9, यहाँ पे तो आपने 90 प्लस 9 का होल क्यूब ले लिया, यहाँ पे तो आपने 90 प्लस 9 का होल क्यूब ले लिया। तो अब मैंने आपको बल्कि हमेशा बोला है, देखो 90 प्लस में क्या है, मेरे को कोई दिक्कत इसलिए ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक तो प्लस करना था सारा, वो तो आपको भी आता है प्लस करना। दूसरा है मेरे को 9 का क्यूब पता था कि 729 होता है, नहीं होता तो आप लोग मल्टीप्लाई करते हो कि 9 इंटू 9 इंटू 9, जिसको पता अच्छा है। बट अल्टीमेटली मैं फिर ये बोलूंगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो हमारी कोशिश रहती है जो भी नंबर्स हम बनाएं, जो भी नंबर्स हमारे बने वो 100, 10, 1000 के फॉर्म में बने, ठीक है। तो क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, आइए देखें उसको भी। ये पहले कॉपी कर दिया आपने 99 का क्यूब। देखो ये वाली एक्सरसाइज सारे फॉर्मूले बेस्ड है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझाने। जहां कॉन्सेप्ट समझने थे हम समझ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, अब आगे की जब क्लास पढ़ेंगे उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये सारी जो क्लास है फॉर्मूले बेस्ड है, बस इसमें मैं आपको कैलकुलेशन सिखा सकता हूँ, कैलकुलेशन की हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करा, मैंने बोला इसको तो यार मैं 100 माइनस 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, क्योंकि सर ने बोला था कि मेरे को चीजें किसमें बनानी है, 100 में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 100 हो गया, 10 हो गया, 1000 हो गया, इसके फॉर्म में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 100 माइनस 1 का क्यूब हो गया, तो 100 माइनस 1 का क्यूब जब हो गया तो मैं यूजिंग क्या करने वाला हूं यहाँ पे, a माइनस बी का होल क्यूब, और वो होता है बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
बस लास्ट में प्लस आ जाता है। मुझे ये फॉर्मूला अच्छा लगता है, तो ये है, आपको स्मार्ट बोर्ड में ले चलता हूं मैं, और स्मार्ट बोर्ड में आप फॉर्मूले देख लो, दो फॉर्मूले इसमें हैं। नीचे देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट में माइनस बी, पहला ये है, बट मैंने क्या किया, मैंने ये यूज किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन मुझे ज्यादा इजी लगती है और इजिली से क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए, तो मैं इसमें अब 100 माइनस 1 वाला यूज करने वाला हूं, तो चलिए 100 माइनस 1 यूज कर लेते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब माइनस बी का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, क्या निकाल रहा हूं मैं, 100 माइनस 1 का क्यूब। 100 माइनस 1 99 होता है ना, तो 100 माइनस 1 लिखा है मैंने उसको, ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई होगी। माइनस 3a² b, ए क्या है मेरे पास 100 स्क्वायर, बी क्या है 1। नाउ 3, ए क्या है 100, बी क्या है 1। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल अब तक, ठीक है। 100 का क्यूब, आपको पता है 100 क्यूब कितने, 6 जीरो लग जाएंगे, 2 हैं, 2 और लगेंगे, 2 और लगेंगे, भाई 100 इंटू 100 इंटू 100 3 बार करना पड़ेगा ना। 100 का क्यूब 3 बार कर, तो 1 2 3, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 2 4 6, वही 6 जीरो मैंने यहाँ पे ब्रेक करके अलग से लगा दी। क्लियर, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, ये आ गया आपके 6 जीरो। क्लियर, माइनस 1 कर दिया जी, माइनस 100, 3 का कितना 1 2 3 4, 2 स्क्वायर थे, 2 बार करना था, 100 इंटू 100, तो 4 जीरो आ गए जी, प्लस 300। इसको और फर्दर सॉल्व करना है, कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 3, 1 2 3 4 प्लस 300। ठीक है, अब देखो ना कितने इजीली से सॉल्व हो रहा है बच्चों। अब देखो, प्लस प्लस वाले कर लेते हैं पहले ये, ठीक है, ये हमारे पास है कितना 10 लाख प्लस ये पीछे के 300, तो ये पीछे कितने 3 डिजिट है, तो जब प्लस करूंगा तो लास्ट के 3 की जगह ये आ जाएगी, तो कर लेते हैं। तो प्लस करेंगे 1 0 0 0, यहां आएगा 3 0 0। आई बात समझ में, क्या क्या इन तीन को मैंने, इन तीन को उठा के इन प्लस करेंगे, इन तीन की जगह आएगा, तो इन तीन की जगह मैंने फिट कर दिया 1 0 0 3 0 0। फिर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या होगा 1 आके यहां आ जाएगा, तो माइनस 3 0 0 0 1। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। माइनस माइनस प्लस होता है ना बच्चों, ये देखो भाई माइनस माइनस प्लस होता है, ये मैंने इससे प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 0 0 0 1, ये 1 जब प्लस होगा लास्ट में तो यहां जाके प्लस होगा, और साइन हमारा माइनस का रहता है, आप लोगों को पता ही है। बस कैलकुलेशन सिंपल हो गया, इसको इससे माइनस करना है, कर दो इसको इससे माइनस। तो जब आप इसको माइनस करोगे 2 3, अब माइनस करोगे 1 0 0 3 को, तो 10 में से गया 9, ये जाएगा, ठीक है, 10 में से गया 9, ये जाएगा 9, ये जाएगा 2, ठीक है, ये जाएगा 9, और ये जाएगा 7, कहीं हल्की सी मिस्टेक हुई है कहीं, देख लो। चलो माइनस करो, तुम ही माइनस करो उसको जरा फटाफट, चेक करो उसको और माइनस करो। चलिए, किसी का आंसर आया तो देखें फटाफट। अब क्या माइनस करना है, सिंपल माइनस करना है, 1 0 0 0 3 0 0, और ये माइनस करना है हमें 3 0 0 0 1, है ना। तो सिंपल माइनस कर देते हैं, 10 में से 1, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 1 गया 9, ये 9 हो जाएगा, ओके। फिर ये 2 हो जाएगा, 2 में से हो गया 2, और इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में से 0, 10 में से 0 हो गया 0 करो, या 0 में से 0 करो 0। फिर अगेन ये 10 में से हो गया 7, ये 9, तो आप देखोगे आंसर मेरा वही आया 970299। ठीक है, सेम आंसर होगा। तो ये हमें, आपने देखा होगा कि इसमें कितना इजी हमको लगा, कि हमें इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, 9 का फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ा, है ना। इसको कॉपी करो फटाफट, एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। ये आपको समझ में आया होगा कि भाई सर हमें 100 के फॉर्म में ले जाना कितना, चले, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है जो मैं आपको दे रहा हूं, इसमें इजीली से हो जाना चाहिए, बिना सोचे समझे। 102 का क्यूब, फटाफट करो इसको, फटाफट करो।
अब तक तो हो गया होगा। आइए देखेंगे 102 का क्यूब ना, तो अगेन आप इसको लिख सकते हो 100 प्लस 2 का होल क्यूब। आपको पता है फॉर्मूला क्या यूज करने वाला आप सबको पता है, यूजिंग a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। एक बार a के साथ एक बार b के साथ लगा देते हैं, तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब हम निकाल रहे हैं, तो आ जाएगा a मतलब 100 का क्यूब प्लस b का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर इंटू b, फिर एक दूसरी बार b के साथ स्क्वायर 3a b का स्क्वायर। क्लियर कर लेते हैं। 100 का क्यूब आपको पता है भाई 3 टाइम, 1 2 3, ठीक है, 2 0 एक बार, 2 0 एक बार, 2 0 एक बार, प्लस 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3। अच्छा बच्चों देखो 3 2 जा क्या होता है 6, मल्टीप्लाई है ना, तो 3 2 जा 6 हमने कर दिया, 3 2 जा 6 6 और 100 कितनी बार है मल्टीप्लाई, स्क्वायर है ना, तो 100 दो बार मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 3 4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है तो आप ऐसे समझो 100 का स्क्वायर यानी कि 1 2 3 4, तो इसको मैं 6 1 जा 6 बाद में लिख तो सकता हूं ना सेम, प्लस अभी कर देते हैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 नहीं है ये, 3 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर, 2 की घात 2 4, 3 2 का स्क्वायर 4, तो 3 4 जा 12 इंटू 100। क्लियर, तो इसको यहां डायरेक्ट लिख देता हूं 6 इंटू 1000, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया था बच्चों कि यहां जाएगा, क्या लिख दिया था मैंने यहां लिख दिया था कि 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 ये कर दिया था, 100 दो बार था 1 2 3 4। क्लियर, और प्लस 1200। ठीक है, बस अब तो कुछ नहीं, अब तो सिंपल है, अब तो आप प्लस कर लो, सिंपल है ना, तो सिंपल प्लस कर लेते हैं। इन 4 की जगह तो भैया आ जाएगा ये, पहले इतना लिख लेते हैं और छोटा कर लेते हैं इसको, 1 0 0 1 2 0 0, ठीक है, 1 0 0 1 2 0 0 प्लस ये आ जाएगा इसमें लास्ट में, प्लस कर दो उनको लास्ट में, तो 1 0 0 1 2 0 0 और 8 0 0 0 6। ठीक है, आप ऐसे भी प्लस कर सकते हैं, मैं तो डायरेक्ट इसको ऐसे प्लस कर सकता हूं, बट आपको सहूलियत के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 0 0 0 6, 8 0 2 1 6 0, तो 1 0 6 1 2 0 8 इसका आंसर होगा। कोई ज्यादा भी इसमें समय नहीं लिया हमने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन को करने के लिए। होमवर्क मैं जो आपको दे रहा हूं, बहुत अच्छा होमवर्क इसमें दे रहा हूं। होमवर्क आप लोगों को करना है 998 का क्यूब आपको कल निकाल के बताना है मेरे को, इस पे हम डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं कल। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था, प्रैक्टिस के लिए मान लो आप ये वाला जो सेकंड वाला था, पहले वाले में हमने चीजें सीखी कि 9 आपको क्यों 100 के फॉर्म में लेनी चीजों को जरूरत हो जाती है। ठीक है, इसको भी हम कल करेंगे और जल्द से जल्द इस एक्सरसाइज को खत्म करके कुछ नए कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।